यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे नईमा आपी हमें बहुत प्यार से अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। सारे सर बहुत अच्छे हैं, इधर के बच्चे भी सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे रूल्स बनाए हुए हैं इधर के। मेरा नाम नईमा कमल है और मैं MPhil केमिस्ट्री कर रही हूँ और साथ साथ ये अकेडमी भी चला रही हूँ। डेवलप करने में बस 3-4 माह ही लगे। 2000 इंटरमीडिएट के लिए है कि आप लोग 2000 पे करें। कुछ बच्चे 2000 भी नहीं दे सकते, तो उनके लिए 1500 भी रखा हुआ है हम लोगों ने। Thankful to your all Azan's news team that you came here, and this is really an honor for us. And you guys are doing a really great job. This is not for our society, even this is a very advantageable for our other activities. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत मुक़द्दर का सितारा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अज़ान न्यूज़ के साथ मैं हूँ मतीउल हसनैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के एक इलाका इलामा इकबाल कॉलोनी में, शमा बेकरी के बिल्कुल नज़दीक गौसिया मॉडल हाई स्कूल। वेकेशन का सिलसिला जारी है जो कि 6 जनवरी तक रहेगा। इस वेकेशन के अंदर कुछ टीचरों ने अकेडमी इंट्रोड्यूस करवाई है। आइए नाज़रीन विज़िट करते हैं इस अकेडमी का और टीचर से भी मुलाकात करते हैं कि इस एकेडमी के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी दी जा रही हैं। अब हम एकेडमी के अंदर आ चुके हैं। ना सिर्फ एक खातून है बल्कि एक उस्ताद भी हैं और हमारे माशरे के अंदर उस्ताद का बहुत एहतराम किया जाता है। आइए चलते हैं उनकी जानब। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नईमा कमल है और मैं MPhil केमिस्ट्री कर रही हूँ और साथ साथ ये अकेडमी भी चला रही हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम। इस एकेडमी को चलाने में, इसको डेवलप करने में आपको कितना अर्सा दरकार हुआ? अरसा तो 3-4 माह ही लगे थे और डेवलप करने में बस 3-4 माह ही लगे थे। और मैम इस मुश्किलात क्या पेश आई इसमें? मुझे मुश्किल सिर्फ एक ही पेश आई थी, वो थी अनएम्प्लॉयमेंट। मैम अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर मसला है पाकिस्तान का, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका एक पर्सनल भी बन चुका है ये, और ये पूछना बहुत लाजमी बन जाएगा इस पर। मेरा ख्याल है अनएम्प्लॉयमेंट की बस एक ही रीज़न है, वो एजुकेशन की कमी। अगर हम बच्चों में वो ही डेवलप कर देंगे सेंस के गेट देयर एजुकेशन एंड वेल स्टैंड, तो आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सकते हैं। मैम इसी सवालों का सिलसिला मैं आगे बढ़ाते हुए सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो असरात होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं मैम, वो क्या बच्चे पे आते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के असरात मेरी नज़र में सिर्फ चंद ही मुझे सामने आए हैं। वो ये कि एक बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, पहला। और दूसरा ये कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। आपने एजुकेशन हासिल कर ली है, आपने हायर एजुकेशन ले ली है, आपने अपने घर वालों को तंग कर दिया है, एजुकेशन में एक्सपेंसेस उन लोगों ने लगा दिए हैं, फिर आपको जब जॉब ही नहीं मिलेगी तो फिर वो घर वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आई थिंक ऐसी एजुकेशन हासिल करें और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बनाएं, उसको यूज़ करें और अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। आगे हमारे बच्चे, हमारे जो छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए आप सपोर्ट बने और उनको एजुकेशन के जो सोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करें। आई थिंक इट्स इनफ। मैम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं ये कहता हूँ कि इस एकेडमी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेल की जाती हैं बच्चों को? इस एकेडमी में सबसे पहले तो हम लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा, तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि हम अच्छे से अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करें, ऐसे टीचर्स जो अपने सब्जेक्ट को लेके सिंसियर हों और बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं, बच्चों का हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हर चीज़ आती हो, कोई भी चीज़ उनकी रहती ना हो। और बस हमारा एजुकेशनल ही है, करिकुलम हमारा ये सिस्टम रहा है अभी तक। इंशाल्लाह हम को करिकुलम को भी एक्टिविटीज़ को शुरू करेंगे। मैम मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक बच्चा है, उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है लेकिन उसके पास फ़ीस के पैसे नहीं होते, तो उसके लिए इस एकेडमी में क्या रायत होती है? हम लोगों ने पैकेज रखा हुआ है, सब्जेक्ट के हिसाब से भी है और होल कोर्स के भी हैं। कुछ बच्चे हैं जो फ़ीस नहीं पे कर सकते, हम लोग उनको एक वो देते हैं, पैकेज दे देते हैं। 2000
इंटरमीडिएट के लिए है कि आप लोग 2000 पे करें। कुछ बच्चे 2000 भी नहीं दे सकते, तो उनके लिए 1500 भी रखा हुआ है हम लोगों ने कि आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी 1500 में हम पढ़ा रहे हैं। और जो दे सकते हैं हम लोग उनसे पूरी फ़ीस लेते हैं, जो नहीं दे सकते हम लोग उनको जो है वो करवाते हैं। मैम सवालों का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या एक राउंड ले सकते हैं एकेडमी का? आइए नाज़रीन, चलते हैं एकेडमी को विज़िट करने के लिए। फॉलो मी। जी नाज़रीन, कुछ बातें उस्ताज़ा कराम से भी करते हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो प्लीज़। जी ज़रूर। सर सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन। First of all, I'm very thankful to your all Azan's news team that you came here, and this is really an honor for us. And you guys are doing a really great job. This is not for our society, even this is a very advantageable for our other activities. मेरा नाम बिलावल शौकत है और मैं यहाँ पे एज अ टीचर टीचिंग करता हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं टीचर हूँ सर। सर आपकी इंग्लिश से पता चल रहा है कि आप बच्चों को इंग्लिश ही पढ़ाते होंगे, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? सर इंग्लिश के बाद जो हमारे जर्नल सब्जेक्ट्स हैं वो उनमें आ जाता है PS, IS और उर्दू वगैरह इखलाकियात के एतबार से। तो सर इसके साथ साथ कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलम करवाते हैं बच्चों को कि जिनसे बच्चों का माइंड जो डेवलप होना चाहिए? एक्स्ट्रा करिकुलम के एतबार से सर, एक्टिविटीज़ के एतबार से तो सबसे पहले हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम ना सिर्फ पढ़े लिखे, इवन सीखे हुए बच्चे डेवलप करें। हमारा पर्पज़ ही सबसे पहले यही होता है कि हम स्टडी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो है वो भी आगे बढ़ाएं। अभी जो आपको पता है कि अभी हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो कुछ अर्सा पहले ही हम ये इन एक्टिविटीज़ का जो हम करवा चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम करवाते रहेंगे, तो उस पर भी आपकी एक नज़र इंशाल्लाह ज़रूर डलवाएंगे। जी नाज़रीन, हमने उस्ताज़ा कराम से तो बात की, आइए चलते हैं बच्चों की जानिब और बच्चों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे आपका नाम? अक्सर शाहिद। बच्चे आप मुझे ये बताएं कि इस एकेडमी के अंदर आपके आने की क्या वजह थी? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे नईमा आपी हमें बहुत प्यार से अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। सारे सर बहुत अच्छे हैं, इधर के बच्चे भी सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे रूल्स बनाए हुए हैं इधर के। अगर आप किसी बच्चे को हायर करना चाहें कि इधर आके पढ़ें तो उसे कैसे हायर करेंगे आप? मैं कहूँगी कि आप इस एकेडमी में आके पढ़ें, ख़ास तौर पे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। जी नाज़रीन, हमने बहुत से टीचरों से बातचीत की है, आइए एक और टीचर से बात करते हैं जो कि इस एकेडमी के मोस्ट सीनियर टीचर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आपके 2 मिनट चाहिए थे हमें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको इस एकेडमी के अंदर पढ़ाते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन इस एकेडमी में पढ़ाते हुए 6 माह हो गए हैं। तो सर इससे पहले भी आप कहीं पढ़ाते थे? हाँ, तकरीबन मैं पढ़ा रहा हूँ किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं पढ़ाते। सर आपका ये पढ़ाने और पढ़ने का जो करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये तकरीबन ज़िंदगी में तो ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा एडवांटेज ही इसको होता है जो इसमें पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा आता है, उससे जैसा तो कोई मज़ा ही नहीं है। और मैंने भी इसी इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि पढ़ना और पढ़ाना साथ साथ चलता रहे। और सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन है BA और उसका 7B कैटेगरी की मुकम्मल हो रही है, मेरा 2nd ईयर चल रहा है। सर अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपने स्कूल लेवल कॉलेज लेवल कहाँ से किया तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, स्कूल लेवल मेरा गवर्नमेंट जौहर पब्लिक हाई स्कूल है, जो मेरी मिडल और हाई हिस्सा जो जौहर पब्लिक हाई स्कूल से है, और जो FA है वो मेरी गवर्नमेंट कॉलेज साइंस से है, और जो BA है वो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है। जो B कैटेगरी है ये सफ़ा मेडिकल जो कॉलेज है ये एग्रीकल्चर के सामने वहाँ से है। सर अपने करियर के अंदर एक ग्रेट पर्सनालिटी होती है हर किसी की, क्या आपकी भी है अच्छी पर्सनालिटी जिससे बंदा इंस्पायर होके अपने करियर को आगे लेके जाता है? कि आपकी लाइफ के अंदर भी कोई ऐसी पर्सनालिटी आई है? हाँ बिल्कुल आई हैं, मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, महबूब अनवर साहब हैं, एहसन साहब हैं, अहमद साहब हैं। ये लोग मेरे साथ जौहर पब्लिक हाई स्कूल में मुझे पढ़ाते रहे हैं, मैं इनके साथ चलता हूँ। ये बहुत अच्छे हैं,
सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है ये महबूब अनवर साहब को जाता है। SST मैथ है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन पर रखा है, मुझे पढ़ाने में और पढ़ने में भी ये मेरी मदद करते रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉकिंग सर।